स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। गोवा पर सबसे पहले जो शासन है वो किसने किया? गोवा वाज प्रीवियसली रूल्ड बाय पुर्तगाल, फ्रांसीसी, स्पेन या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोस्तों गोवा पर जो है शासन किया गया भाई? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। हु वाज प्रीवियसली रूल्ड ओवर गोवा? वेल डन भाई, बहुत ही बढ़िया आप सभी ने आंसर दिया है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा भाई? बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर, वेल डन भाई, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, पुर्तगालियों के द्वारा ना। सबसे पहले जो गोवा पे शासन है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया भाई? पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। उसके बाद तो आप सभी को पता है भारत ने अभी हिस्सा बना लिया था गोवा को। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर आपको है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। अगला सवाल देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय मानक समय को कब अपनाया गया? भारतीय मानक समय को कब अपनाया गया भाई? IST जो है दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको कब अपनाया गया? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 1857 में, 1901 में, 1947 में या फिर 1906 में। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों। पोल भी आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई। सो ट्राई करो और इसका आंसर बताओ मेरे को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? हाँ जी, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1906 में। 1906 में जो है इसको अपनाया गया भाई। MR के एडमिट कार्ड जो है परसेंटेज के बेसिस पर आएंगे भाई। MR के जो एडमिट कार्ड है वो परसेंटेज के बेसिस पर आएंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो अगर आपको तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मिस्टर मिसेज अपर्णा पोपट इज एसोसिएटेड विद। सुश्री अपर्णा पोपट डैश से जुड़ी है भाई? क्रिकेट से, टेनिस से, बैडमिंटन से या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सुश्री अपर्णा जो पोपट है ये किससे संबंधित है? भाई ये आएगा दोस्तों आपका 10th के बेसिस पर, है ना? 10th के बेसिस पर आएगा भाई। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर आपको है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। अगर सारी चीजें क्लियर है भाई तो थम्स अप कर दो। वेल डन भाई, बहुत ही बढ़िया आप सभी ने आंसर दिया है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। सुश्री अपर्णा पोपट का जो संबंध है वो किससे है भाई? बैडमिंटन से है। कितना परसेंटेज? अरे यार परसेंटेज तो इंडियन नेवी बताएगी कितने पर वो भेजेगी। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डैश वाज दी लीडर ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के नेता थे। चार ऑप्शन आपको दिए हुए, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर दादा भाई नौरोजी। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन दोस्तों आपके जो है? बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाई वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी, महात्मा गांधी इज दी करेक्ट आंसर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर आपको है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो भाई। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो थम्स अप कर दो। अगर सारी चीजें क्लियर है दोस्तों तो थम्स अप कर दो भाई। आगे मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डैश भारत का राष्ट्रीय फूल है। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल है भाई? कमल, गुलाब, गेंदे का फूल या फिर सूरजमुखी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। सो ट्राई करिए और इसका आंसर बताइए मेरे को, इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? हाँ जी भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आप सभी ने। सचिन, साहिल कुमार, वेस्ट बंगाल का टाइगर, राहुल। बिल्कुल यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रीय फूल है दोस्तों वो क्या है भाई? कमल का फूल, है ना? कमल का फूल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? वेयर इज द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड? पेरिस में, लंदन में, हेग में या फिर न्यूयॉर्क में। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। वेयर इज द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई। सो ट्राई करिए और इसका आंसर बताइए मेरे को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? एक बार बताओ दोस्तों जल्दी जल्दी से, इसका जो करेक्ट आंसर है भाई वो क्या होगा? पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। सो ट्राई करो और इसका आंसर बताओ मेरे को, इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? वेल डन भाई, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी,
यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा भाई डी, न्यूयॉर्क में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे दोस्तों, न्यूयॉर्क में। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कहता है, डैश इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी। भाई चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। सो ट्राई करो और इसका आंसर बताओ भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों भाई किसकी क्या है दोस्तों, बिल्कुल पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी है भाई। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका आंसर बताओ मेरे को एक बार जल्दी जल्दी से। वेल डन भाई, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता, है ना। कोलकाता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, कोलकाता इज दी करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं दोस्तों, अगला तो कोलकाता है ना, कोलकाता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, कोलकाता इज दी करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ जी ममता दीदी सीएम, अगला सवाल कहता है भाई किस वर्ष में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष की हुई थी भाई, 1945 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1949 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी भाई। तो ट्राई करो और इसका आंसर बताओ भाई मेरे को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। वेल डन भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, हाँ जी बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा भाई 1948। 1948 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, 1948 इज दी करेक्ट आंसर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर आपको है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। अगर सारी चीजें क्लियर है भाई तो थम्स अप कर दिया करो। अगला सवाल देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। यागून नदी के किनारे बसा है, चार ऑप्शन आपको दिए हैं दोस्तों। यागून नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन, मतलब यागून जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई। महाबली गंगा, इरावती, इंदस या फिर ब्रह्मपुत्रा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। यागून जो है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के किनारे जो है ये स्थित है भाई। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। सो ट्राई करिए और इसका आंसर बताइए मेरे को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। हाँ जी भाई बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा महाबली गंगा। महाबली गंगा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई, रॉन्ग कॉल नहीं है गुलशन जी। गया ज्ञानी जी, अगला सवाल क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। अगला सवाल कहता है दोस्तों की झारखंड की राजधानी कहाँ है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड की जो राजधानी दोस्तों ये निम्नलिखित में से कहाँ पर है भाई। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। सो ट्राई करो और मेरे को इसका आंसर बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। पोल आप सभी की स्क्रीन पर है भाई, सो ट्राई करो। झारखंड की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ है भाई, वेयर इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। रांची में, जयपुर में, भोपाल में या फिर भाई आपकी पटना में। वेयर इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, एक बार बताओ जल्दी जल्दी से। बड़ा ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। सो ट्राई करिए और इसका आंसर बताइए मेरे को, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है एंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा भाई, बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची, है ना। रांची इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, रांची इसका सही उत्तर हो जाएगा, जनजातीय संग्रहालय। अगला सवाल क्या कहता है भाई, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सुंदरबन डेल्टा लोकेटेड, है ना। सुंदरबन डेल्टा दोस्तों निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में स्थित है भाई। वेल डन भाई बहुत ही बढ़िया। सो एक बार जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताओ मेरे को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। हाँ जी बहुत ही बढ़िया भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर जो है ये स्थित है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप जो है ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। द पिन कोड यूज्ड इन पोस्टल एड्रेस स्टैंड्स फॉर। चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, डाक पतों में प्रयुक्त पिन कोड का अर्थ क्या होता है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। सो ट्राई करो और मेरे को इसका आंसर बताओ भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, सो ट्राई करिए और इसका आंसर बताइए। हाँ जी ट्राई करिए दोस्तों और इसका आंसर बताइए मेरे को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। बिल्कुल भाई, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर राहुल हार्ड
मराठा, उसके बाद है भाई साहिल, महेश। वेल डन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। हाँ जी सर, क्या सेम यही लेवल? अरे भाई यही लेवल आप एग्जाम देके ना दोस्तों, अगर इससे टफ लेवल आपको मिल जाए ना तो मेरे को बता देना भाई। SSR का एग्जाम आपने देखा होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ने कहा दोस्तों की मतलब ऐसे का ऐसे पूछा गया है ना। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? द होली बुक ऑफ सिक्स इज। चार ऑप्शन आपको दिए मैं दोस्तों, मेरे को बताना भाई जो सिख हैं इनकी जो धार्मिक किताब है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई। सिखों की पवित्र ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सी है भाई? गीता, कुरान, रामायण या फिर गुरु ग्रंथ साहिब? निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों सिखों की जो है क्या है? बिल्कुल भाई, सिखों की जो है पवित्र ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सी है भाई? गीता, कुरान, रामायण या फिर गुरु ग्रंथ साहिब? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। अगले सवाल को पढ़ते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू, मछली सांस लेती है दोस्तों, किस प्रकार से लेती है भाई मछली सांस? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, त्वचा के जरिए, किडनी के जरिए, फेफड़ों के जरिए या फिर गिल्स के जरिए? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। तो ट्राई करो और मेरे को बताओ मछली निम्नलिखित में से किसके जरिए सांस लेती है, श्वसन किस प्रकार से करती है? हाँ जी भाई बताओ एक बार जल्दी जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेल डन भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गिल्स के जरिए, है ना। गिल्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, गिल्स इज दी करेक्ट आंसर। गिल्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। हाँ जी छोटा डाउट भाई, कहाँ पे डाउट है भाई बता तो दो आप मेरे को। सर ये वैकेंसी किसकी आएंगी? कोई डाउट है तो आप बता दो भाई। कैप्सूल, मछली, प्रोटीन का स्रोत। हाँ जी भाई बिल्कुल। अगला सवाल देखो, डैश इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। डैश जो है मणिपुर की राजधानी दोस्तों, कोहिमा, इम्फाल, दिसपुर या फिर ईटानगर? चार ऑप्शन आपको दिए हैं भाई, मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? एक बार जल्दी जल्दी से बताओ मेरे को, निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर की राजधानी है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। सो ट्राई करो और मेरे को इसका आंसर बताओ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर की राजधानी है? हाँ जी दोस्तों ट्राई करिए और इसका आंसर बताइए मेरे को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बिल्कुल भाई, यहाँ पे क्या है, इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। क्या है दोस्तों? इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। आगे देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। लोकतक झील मणिपुर में ही, जो लोकतक झील है वो मणिपुर में ही लोकेटेड है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला छाता कहाँ बनाया गया? द फर्स्ट अम्ब्रेला वाज मेड इन। चार ऑप्शन आपको दिए होंगे, भारत में, चीन में, जापान में या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहला जो छाता है आज के टाइम पर हम नॉर्मली जो है यूज करते हैं दोस्तों, तो ट्राई करो और मेरे को इसका आंसर बताओ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? हाँ जी भाई बिल्कुल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, चाइना, है ना। सबसे पहला जो छाता है वो कहाँ पर बनाया गया भाई? चाइना में बनाया गया था, चीन में बनाया गया था ना, चीन में, चमगादड़ का देश। अच्छा अगला सवाल देखो भाई, सिकंदर महान भारत कब आया? सिकंदर महान दोस्तों भारत कब आया भाई? 326, 323, 356 या फिर 372 BC? एक बार जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों मेरे को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सिकंदर महान भारत में निम्नलिखित में से कब आया भाई? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। सो ट्राई करो और इसका आंसर बताइए मेरे को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वेल डन भाई, 326 BC में जो सिकंदर महान है दोस्तों, ये भारत कब आया भाई? 326 BC में। भाई नाइन्थ क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार हो जाओगे, नाइन्थ क्वेश्चन ना, बिल्कुल नाइन्थ क्वेश्चन में डाउट है ना तो एक बार सेक्शन ए कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सारे की डाउट ले लेंगे, है ना। इरावदी क्या कहता है भाई? यंगून। क्वेश्चन को तो पढ़ा करो यार, क्वेश्चन क्या कहता था? क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों कि यांगून इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? भाई व्हाट्सएप लिंक सेंड करो, मतलब व्हाट्सएप लिंक दोस्तों, व्हाट्सएप लिंक मतलब कैसे भाई सेंड करो, एक बार बताना मेरे को। व्हाट्सएप लिंक बोले तो, हाँ
हाँ जी, एक बार बिल्कुल भाई, एक बार अभी चेक कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन उन्होंने बताया था कि 9th में इनको डाउट है। सो 9th क्वेश्चन में कहा है कि जो यंगून है दोस्तों, ये किस जो है नदी के किनारे लोकेटेड है भाई। यंगून जो है दोस्तों, यंगून जो है किस नदी के किनारे लोकेटेड है भाई, एक बार बताना। यंगून, यंगून कहाँ पे दोस्तों? यंगून आप सभी को पता है, रंगून यंगून म्यांमार में, म्यांमार में लोकेटेड है दोस्तों। और ये आपका भाई, इसको ठीक कर लो, मैं दोबारा से पोल देता हूँ, इसका आंसर आप दोबारा बताओ, इसका आंसर दोबारा से बताओ दोस्तों। इसका पोल मैंने आप सभी की स्क्रीन पर दोबारा से दे दिया है, तो एक बार इसका दोबारा से आंसर बताना मेरे को, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेल डन भाई, बहुत ही बढ़िया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप सभी बता दिया करो दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप सभी मेरे को बता दिया करो भाई। हाँ जी, वेल डन भाई। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी, इरावदी। इरावदी जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इरावदी इज दी करेक्ट आंसर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर आपको है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। अगर सारी चीजें क्लियर है भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, लगभग 17 क्वेश्चन कर लिए थे। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है भाई, हु इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है हेड होता है दोस्तों, प्रमुख होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है भाई? प्रेसिडेंट, स्पीकर, होम मिनिस्टर या फिर आपका प्राइम मिनिस्टर भाई। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसका आंसर बताइए मेरे को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। वेल डन भाई, वेल डन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आप सभी ने आंसर दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हाँ जी, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, है ना। प्राइम मिनिस्टर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर आपको है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अरे भाई, माफी चाहूंगा दोस्तों इतने दिन के ब्रेक के लिए। अगला सवाल क्या कहता है भाई, सिख धर्म की उत्पत्ति निम्नलिखित में से हुई थी? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लामिक या फिर क्रिश्चियनिटी। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। सिख धर्म की जो उत्पत्ति है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई भाई? हिंदुइज्म के द्वारा, बुद्धिज्म के द्वारा, इस्लामिक के द्वारा या फिर क्रिश्चियन के द्वारा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, सो ट्राई करो और मेरे को इसका आंसर बताइए भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। वेल डन भाई, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए, हिंदुइज्म के द्वारा। किसके? हिंदुइज्म, यानी जो है हिंदू धर्म के द्वारा जो है सिख धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। लाइव लिंक ऑन स्क्रीन, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। वही व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नहीं है, आप सभी टैली पर ज्वाइन कर सकते हो, इंडियन रोजगार ऑफिशियल के नाम से है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, महाभारत में अर्जुन का पुत्र था, हु वाज दी सन ऑफ अर्जुन इन महाभारत। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पांडु, शकुनी, दुर्योधन या फिर भीष्म। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। महाभारत में अर्जुन का जो पुत्र था वो निम्नलिखित में से अर्जुन जो है किसका पुत्र था? इन महाभारत अर्जुन वाज दी सन ऑफ, अर्जुन निम्नलिखित में से किसका पुत्र था दोस्तों? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। महाभारत आपने सुने हो दोस्तों, तो महाभारत में जो अर्जुन है वो निम्नलिखित में से किसका पुत्र था? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सो ट्राई करो और इसका आंसर बताओ मेरे को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। वेल डन भाई, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पांडु, है ना। अर्जुन जो है पांडु थे भाई, 5 पांडु आपने सुना होगा, अर्जुन जो है पांडुओं से संबंधित है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक अगर आपको है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो भाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पांडु, पांडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अगला सवाल देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज, निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी है? वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, चिंता मत करो भाई, चिंता मत करो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। वेल डन भाई। सो देखो आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित से कौन सी आंध्र प्रदेश की राजधानी है? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरे भाई, आंध्र प्रदेश की नहीं, हैदराबाद, हैदराबाद है तेलंगाना की। हैदराबाद जो राजधानी दोस्तों ये तेलंगाना की है, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर हो जाएगा भाई अमरावती, है ना, अमरावती। देखो केवल और केवल 28% का करेक्ट आंसर आ है, अमरावती हो जाएगा दोस्तों, अमरावती। आगे देखो भाई, अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए।
नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, फिर कितने वर्ष के लिए जो है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। लेकिन सर है अभी भी प्रोसेसिंग में है ना, नहीं भाई, अमरावती जो है फाइनल कैपिटल बन चुकी है और आप सभी को पता है कि जो आपका हाईकोर्ट है सबसे नवीनतम वो कहाँ पे है, अमरावती में ही बनाया गया है। तो ट्राई करो, इसका आंसर बताओ मेरे को एक बार एक बार जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वो क्या होगा, हाँ जी, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष, है ना। 5 वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दांडी मार्च किसका हिस्सा था। जो दांडी मार्च है दोस्तों, जहाँ पर महात्मा गांधी ने पैदल यात्रा की थी और नमक आंदोलन को तोड़ा था, तो ये निम्नलिखित में से किसका हिस्सा था भाई। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, होम रूल मूवमेंट का, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, या फिर क्यूट इंडिया मूवमेंट का। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। तो ट्राई करो भाई और इसका आंसर बताओ मेरे को। एक बार जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। और आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है अभी, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, हाँ जी, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आगे देखो भाई, अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अन्ना हजारे किस राज्य से संबंधित है। अन्ना हजारे इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर बिहार। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं दोस्तों। अन्ना हजारे का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किस जो है राज्य से है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई। एक बार जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताओ मेरे को, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताना भाई एक बार जल्दी जल्दी से। वेल डन भाई, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो भाई। अगला सवाल पढ़िए, भारत में जिलों का शहर किसे कहा जाता है। विच कंट्री विच सिटी इज कॉल्ड द लेक सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया। भारत में जिलों का शहर निम्नलिखित में से किस जो है राज्य को कहा जाता है, किस शहर सिटी को कहा जाता है भाई। उदयपुर को, चंडीगढ़ को, जोधपुर को या फिर आपका जयपुर को। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी जल्दी बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भाई क्या कहा जाता है, आपका जिलों का शहर कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले जिलों का देश किसे कहा जाता है, जिलों का देश। अगर आपसे जिलों का देश पूछ ले, जिलों का शहर को कहा जाता है भाई उदयपुर को। उदयपुर कहाँ पे, राजस्थान में। और आपसे अगर पूछ ले दोस्तों जिलों का देश, तो जिलों का देश किसे कहा जाता है भाई, फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को भाई, थाईलैंड नहीं होगा, फिनलैंड। थाईलैंड को तो क्या कहा जाता है दोस्तों, थाईलैंड का नाम बताना मेरे को एक बार। थाईलैंड को क्या कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों का देश, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, बिल्कुल। और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ जो फिनलैंड है इसकी कैपिटल क्या है, हेलेंस्की है ना। हेलेंस्की जो है यहाँ की कैपिटल है, हेलेंस्की इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। अच्छा, थाईलैंड की राजधानी बताना दोस्तों, बैंकॉक है ना। थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। कोई डाउट यहाँ तक अगर आपको है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो दोस्तों। अगर सारी चीजें